अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। हमने एक पहले भी प्रोग्राम किया था जिसमें रफ्तार टीवी का जिसको वो डॉक्यूमेंट्री कहते हैं, दरअसल वो एक ऐसा लगता है कि जैसे कि स्पॉन्सर्ड कोई प्रोपेगेंडा हो, उसका पोस्टमार्टम किया था। और गुज़िश्ता रोज़ मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी सोशल मीडिया के ऊपर। ज़ाहिर है कि रफ्तार जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ही है। वो डॉक्यूमेंट्री कम और एक स्पॉन्सर्ड मुहिम का ज़्यादा तासुर दे रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि उसमें 18वीं आईनी तरमीम को मुतनाज़िया बनाने की कोशिश की जा रही है। इस डॉक्यूमेंट्री में ये नहीं बताया गया कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबों को क्या क्या फ़वाइद हासिल हुए और किस तरह अवाम उन फ़वाइद से मुस्तफ़ीद हो रही है। इस पहलू को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। 18वीं आईनी तरमीम के फ़वाइद के बारे में मौजूदा वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ समेत कई रहनुमा अपनी राय दे चुके हैं। सूबाई खुद मुख्तारी से वफाक मजबूत होता है, कमज़ोर नहीं। 18वीं आईनी तरमीम जब मंजूर हुई थी तो ये हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी बुनियादी मुहर्रिक और हामी थी। ताहम उस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद तमाम बड़ी जमातों, जिनमें मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, अवामी मुस्लिम लीग, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, DNP और दीगर जमातों ने इसकी हिमायत की थी और फिर ये मुतफ़िक़ा तौर के ऊपर पेश की गई थी। ये तरमीम न सिर्फ इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर हुई थी बल्कि 342 में से 292 अरकान पार्लियामेंट ने इसके हक़ में वोट दिया था। रफ्तार की इस स्पॉन्सर्ड मुहिम, जिसको वो डॉक्यूमेंट्री का नाम देता है, उसमें ये कहा गया कि गुज़िश्ता 2 मरदमशुमारियों में कराची की आबादी को जानबूझकर कम जाहिर किया गया और इसका जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ठहराया गया। लेकिन रफ्तार वाले ये देखना भूल गए छोटा सा नुक्ता, 2017 की मरदमशुमारी के वक्त तो वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। इस दौरान हुकूमत सिंध ने मुश्तरका मुफादात कौंसिल, जिसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कहा जाता है, सिंध हुकूमत ने इस मामले पर शदीद एहतजाज भी किया था और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि कराची समेत सिंध की आबादी दुरुस्त तौर पर शुमार नहीं की गई। इस दौरान हुकूमत सिंध ने मुश्तरका मुफादात कौंसिल जो CCI जिसे कहते हैं, उसमें इस मामले पर शदीद एहतजाज किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कराची समेत जो सिंध की आबादी है वो दुरुस्त तौर पर शुमार नहीं की गई। सिंध हुकूमत ने मुतअद्दिद खतूत और फोरम्स पर इस मामले को उठाया भी और हर सतह पर कराची और पूरे सिंध की जो आबादी है और जो दुरुस्त अदाद शुमार के लिए आवाज़ है वो भी बुलंद की। बारज़ा 2021 में इमरान खान की जो वज़ारत उज़्मा है उसके दौरान मुतनाज़ा जो मरदमशुमारी है उसको वफाकी काबीना और मुश्तरका मुफादात कौंसिल से मंजूर कराया गया। ये मंजूरी एक कमेटी की सिफारिश पर दी गई और जिसमें फहमीदा मिर्ज़ा, PTI के अली जैदी और MQM के अमीनुल हक वो इसमें भी शामिल थे। ताहम इस फैसले पर हुकूमत सिंध ने फिर इख्तलाफ किया और इसकी मुखालफत की थी और आपको याद होगा कि वज़ीर आला सिंध ने इस हवाले से काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फैसले पर बाकायदा नोट भी तहरीर किया था और उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इसी तरह मरहूम ताज हैदर साहब की जानिब से पार्लियामेंट में मुश्तरका इजलास के दौरान इस फैसले पर अपील भी दायर की गई थी। रफ्तार की इस डॉक्यूमेंट्री या प्रोपेगेंडा मुहिम में यह भी दावा किया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में अपनी हुकूमत मजबूत करने के लिए गडाब को KMC में शामिल किया। ताहम वो ये बात नज़रअंदाज कर गए और जिसकी वजाहत करना ज़रूरी है वो ये कि 2001 और 2005 में कराची के अंदर सिर्फ एक शहरी हुकूमत मौजूद थी और गडाब पहले ही उस शहरी हुकूमत का हिस्सा था। इसके अलावा उस वक्त अपोजिशन जमातों की जानिब से ये भी मुतालबा सामने आया था कि 2005 के बल्दियाती ढांचे में KMC और देही कराची के लिए अलहदा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ना रखी बल्कि एक मुत्तहिदा मुंतखब बल्दियाती निज़ाम कायम किया जाए। इसी पस मंज़र में गडाब की शमूलियत का फैसला भी उस वक्त के इंतज़ामी तजुर्बे और सियासी इत्तफ़ाक़ राय के बुनियाद पर किया गया था। उस स्पॉन्सर्ड जो मुहिम है, प्रोपेगेंडा मुहिम, जिसको वो डॉक्यूमेंट्री रफ्तार कहता है, एक और इल्ज़ाम ये लगाया गया कि ज़िला गरबी से ज़िला केमाड़ी को बनाया गया। इस हवाले से हकीकत ये है कि ज़िला केमाड़ी अगस्त 2020 में कायम किया गया था, जबकि बल्दियाती इंतखाबात जनवरी 2023 में मुनक्किद हुए। ज़िला केमाड़ी की तश्कील का फैसला मुकामी अवाम के मुतालबात और इंतज़ामी ज़रूरियात के पेश नज़र किया गया था।
माजी में भी इस नौयत की इंतजामी तकसीम की मिसालें मौजूद हैं, जैसे ज़िला मलीर को ज़िला शर्की से अलग किया गया था और ज़िला कुरंगी भी जो है वो ज़िला शर्की से तश्कील दिया गया। इसी तरह पूरे मुल्क में वक्तन फ़वक्तन नए अजला बनाने का अमल जारी रहा है और रहता है। ये उस वक्त होता है जहाँ अवामी मुतालबात सामने आते हैं और इंतज़ामी तौर पर उस इलाके की बेहतरी को बुनियाद बनाया जाता है और फिर अजला जो है वो बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर 2005 में मुख्तलिफ इलाकों से नए अजला बनाए गए, जिनमें हैदराबाद से मुटियारी, टंडू मोहम्मद खान और टंडू एलायार, जबकि दीगर इलाकों में भी इंतजामी तकसीम के तहत नए अजला कायम किए गए। इसी तरह बाद के सालों में भी मुख्तलिफ हुकूमतों के दौरान ये जो अजला बनाने का सिलसिला है ये जारी रहा है। लिहाजा डॉक्यूमेंट्री के जरिए ये तासुर देना कि ये तमाम फैसले सिर्फ एक सियासी जमात के को फ़ायदा देने के लिए किए गए, ऐसा है नहीं। और लगता यही है कि जैसे कि ये कोई एक ऐसा एकतरफा मौक़िफ़ है जिसका मकसद शायद कुछ और है, क्योंकि इंतज़ामी तकसीम के ये फ़ैसले मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतों के तहत होते रहे। इसी तरह बल्दियाती इंतख़ाबात कराची में 245 यूनियन काउंसिल्स यूसीज़ में करवाए गए। बाद अगले बल्दियाती इंतख़ाबात के लिए MQN की दरख्वास्त पर सिंध हुकूमत ने मजीद 45 नशिस्तें शामिल की। इन तमाम इक़दामात को बाज़ हलकों की जानिब से कराची के मेयर के इंतखाब को मुतनाज़ बनाने के तनाज़ुर में पेश किया गया। ताहम ये बात भी काबिल गौर है कि बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी की कुल नशिस्तें 130 थीं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 155 नशिस्तें हासिल की। रफ्तार की इस प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री में ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मेयर और बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात को हुकूमत सिंध ने कमज़ोर किया है। ताहम ये दावा मुख्तलिफ ज़ावियों से बहस तलब ज़रूर है। इस तनाज़ुर में ये नुक्ता भी अहम है कि कराची समेत सिंध भर में पीपल्स पार्टी के अपने मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं और मुख्तलिफ बल्दियाती इदारों में मेयर और दीगर नुमाइंदों के ज़रिए जो निज़ाम है वो चलाया जा रहा है। कराची में KMC, वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समेत बल्दियाती नौयत के अहम इदारे मौजूद हैं जिनमें मुंतखब नुमाइंदगी है वो शामिल है। लिहाजा ये कहना कि बल्दियाती इदारे मुकम्मल तौर पर गैर मौसर हैं एक यकतरफा मौक़िफ़ है, क्योंकि अमली तौर पर बल्दियाती ढांचा मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए ही काम कर रहा होता है, अगरचे इस पर पॉलिसी और इख्तियारात के हवाले से बहस ज़रूर जारी रहती है और ये जारी रहनी भी चाहिए। अफसोस की बात यह है कि इस डॉक्यूमेंट्री में ये नुक्ता शामिल नहीं किया गया कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में तवील अरसे तक बल्दियाती इंतखाबात मुनक़िद नहीं हो सके। माजी में आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब पंजाब के अंदर बल्दियाती जो इदारे थे, इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो वो तमाम कलअदम कर दिए गए थे, मनसूख कर दिए गए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किए, लेकिन बुज़दार साहब की हुकूमत ने भी वो बहाल नहीं किए थे। अदालती अहकामात और इलेक्शन कमीशन के फैसलों के बावजूद पंजाब में पर यह तनकीद बहरहाल की जाती रही है कि वहाँ बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में ताख़ीर होती है और इख्तियारात निचली सतह तक मुकम्मल तौर पर मुंतकिल नहीं किए गए। इसी नौयत की सूरत हाल यहाँ इस्लामाबाद के अंदर भी देखी गई है। एक बल्दियाती कानून है जो कि काफ़ी अर्से से बन रहा है और अभी तक इस्लामाबाद भी जो है वो उससे महरूम है। जबकि अगर हम इसके बरक्स सूरत हाल देखें तो सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ बल्दियाती इंतखाबात भी करवाए गए हैं और बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार बनाकर तसलसल के साथ चलाया भी गया है। रफ्तार की इस डॉक्यूमेंट्री में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर के बल्दियाती निज़ाम का मौजूदा निज़ाम से मवाजना भी किया गया। ताहम अगर इसका जायज़ा ज़मीनी हक़ाइक़ और अवामी राय की बुनियाद पर लिया जाए, इस हवाले से मुख्तलिफ आरा जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। अगर डॉक्यूमेंट्री बनाते वक्त हकीकी शहरियों से ये राय लेते तो इन्हें यह भी मालूम होता कि मुस्तफ़ा कमाल के दौर में मेयर कराची के तौर पर शहर में किस तरह KMC के पार्क्स, प्लेग्राउंड्स और फुटपाथों पर कब्जे करके इनको कमर्शलाइज किया गया था और इसी वाले से केस भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। इस दौर में MQN के बाज़ रहनुमाओं की जानिब से शादी हॉल्स और दीगर कमर्शियल सरगर्मियों से मुतल्लिक जो इक़दाम सामने आए, काश के रफ्तार वाले उन्हें भी अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में शामिल कर लेते। मुझे आज भी जब कोई पूछता है उस कराची के बारे में तो एक बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
وہ کراچی جب چائنا کٹنگ ہوا کرتی تھی، بھتہ خوری ہوتی تھی، بھوری بند لاشیں جگہ جگہ ملا کرتی تھیں، قربانی کی کھالیں، پھر وہ پہیہ جام ہڑتال اور روزانہ کی بنیاد پر انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا تھا۔ مصطفیٰ کمال اور الطاف حسین کے دور میں یہ تمام چیزیں کراچی کو نصیب ہوئی تھیں، یہاں تک کہ ایم کیو ایم کے کارکنان اور عہدیداران بھی رابطہ کمیٹی کے ممبران کو